सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन ऑफ फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग है, जो अगेन एक बहुत अच्छे डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को सबसे मेन ये बहुत अच्छे पेशेंस लेवल को दर्शाता है। आप जैसे जातक लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, बहुत ज़्यादा सोच विचार के काम करना, प्री प्लान्ड अपने आप को हर एक एक्टिविटी के लिए रखना, छोटे से छोटी बात की भी बारीक परख रखना, और उसमें सोने पे सुहागा काम कर रहा है लिटिल फिंगर, क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रही है। परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, मनी मैनेजमेंट परफेक्ट ये देता है। जो भी काम हाथ में दे दिया जाए अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देंगे। और एक प्रकार से देखा जाए तो योजना बनाने की जो शक्ति है आप जैसे जातकों में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में भी कभी भी आप पीछे नहीं रखेंगे। एक यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट थोड़ा निकल के आता है वो ये होता है कि सारे फिंगर के कंपैरिजन में देखेंगे लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो आप जैसे जब तक अपने हितों की रक्षा करने वाले रहते हैं, जो कि एक्चुअल में बहुत अच्छी बात है कि कभी किसी के सामने ज़्यादा नहीं झुकना, और जो एक्यूरेट है, जो सही है, उसी के साथ खड़े रहना, अपने हक के लिए लड़ना। लेकिन ये एक्चुअल में क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन दे देता है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके माइंड लाइन में है। और वैसे भी माइंड लाइन में जब या लाइफ लाइन में इंडिपेंडेंसी स्टार्टिंग में चल रही हो तो बचपन से ही हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी मिली हुई होती है, जिसके कारण जो जैसा रहना है, खाना पीना है, या जो भी करियर चॉइस करना है अपने मन के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो ये जो ज़िद्दीपन है थोड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स कर जाता है, क्योंकि इससे कोई अगर आपके लिए अच्छा भी चाह रहा है, अच्छी एडवाइस भी दे रहा है, तो भी कहीं ना कहीं बात किसी की ना मानना या अपने मन मुताबिक ही काम करना थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे जहाँ तक लगता है देता है। क्योंकि आप जैसे जहाँ तक एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम के बाद ये ज़रूर कहते हुए देखने को मिलती है कि काश उस समय ये बात मान लिया होता। तो खासकर मैं यही एडवाइस दूंगा आपको कि आप अपने माता पिता, अपने हितैषी बड़े खासकर, उनका कभी भी बात ना काटें, या जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनका भी कभी बात ना काटें। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, फ्रूटफुल रहेगा। अदरवाइज कोई भी मेजर इशू, ट्रबल नहीं है। लिटिल फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट आपको देगा। पंचुअलिटी मैनेजमेंट ये अच्छी देता है, और स्टेज फियर या मन में बात को रखना, इससे कोई भी इशू नहीं होता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर का लेंथ दोनों तकरीबन सेम इंडिकेट हो ही रहा है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। रिस्क टेकर बनाएगा, खुद के दम पर काम करना, खुद के द्वारा अपना नाम अर्जित करना, क्रिएटिव सेंस रहना, ऐसे तमाम योगों को ये यहाँ दर्शाता है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो थर्ड फिंगर का झुकाव सेकंड फिंगर की तरफ जा रहा है। क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली रहेगी, आर्ट के प्रति जो कद्र है वो भी आपके अंदर ज़्यादा रहने वाला रहेगा। रॉयल्टी अपने लाइफ में अच्छी मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के ऊपर यहाँ मुझे सीधी खड़ी रेखा थोड़ी कम, लेकिन आड़ी हल्की हल्की सी यहाँ दिख रही है, जिसके कारण ये थोड़ा सा रिलेशन में यहाँ पर आपके अनबन, मतभेद या दूरियों को भी दर्शाता है। लेकिन कोई ऐसा बहुत मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम है नहीं। बस यही है कि थोड़ा रिलेशन मेंटेन कर पाने में डिफ़िकल्टीज आती है, बहुत लिमिटेड लोगों से कनेक्शन, बॉन्डिंग रहता है। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक जा रहा है, इंटरनल मार्क्स डेवलप ठीक है, स्टेमिना, एनर्जी अच्छी देता है। फिंगर के नॉट्स यहाँ पर डेवलप्ड हैं, एकदम स्पष्टवादी किस्म का नेचर रहता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना, विचारना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और थंब की बात की जाए तो थंब भी यहाँ पर आपका शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही पसंद है। अपने अगर काम की बात है तो ही सुनेंगे, अन्यथा बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो थंब यहाँ पर आपको बिल्कुल सशक्त, मजबूत है। किसी के सामने आप जैसे जहाँ तक झुक नहीं पाते, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ प्योर स्क्वेयरिश हैंड में कन्वर्ट हुआ है, जो हार्ड वर्क अच्छी कराता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहता है। आप जैसे जहाँ तक कर्म पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ना कि बोलचाल या किसी अननेसेसरीज अनवांटेड चीज़ों के ऊपर। कोई कितना भी बात कर ले, कितना भी कुछ कर ले, जब तक आप परफेक्ट रिजल्ट नहीं देख लेंगे किसी भी काम का, तब तक आप बिलीव नहीं करेंगे। इसके अलावा अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें। गुरु बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्ड करेगा यहाँ पे। आपका गुरु डेवलप्ड परफेक्ट है। ऐसा गुरु जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधाएं देता है।
दूसरा मैट्रिमोनियल लाइफ का सुख भी देता है। बस मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत ये आ जाता है कि जहाँ भी अगर बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे अगर आ गई मैरिड लाइफ में भी, तो वो सारी बातें सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग के 1.5 ईयर अप्रॉक्स सेक्रीफाइस थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है अरेंज मैरिज में खासकर। और इसके अलावा बाकी ऐसा गुरु अगेन नॉलेज बहुत अच्छा देता है, नॉलेज का परफेक्ट यूटिलाइजेशन भी कर पाएंगे। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे बात कर लिया जाए, रिस्पॉन्स अच्छा दे पाएंगे। तो गुरु आपको एक प्रकार से नॉलेज भी अच्छा देगा। पेरेंट्स का जहाँ तक रहा सपोर्ट की भी बात, तो वो भी परफेक्ट रहने वाला है। तो गुरु में अगेन मुझे कोई भी कमी यहाँ दिख नहीं रहा है। और इसके अलावा यहाँ जस्ट बात करें आपके सैटर्न की, तो सैटर्न भी डेवलप्ड है, बट कोई लाइन ऐसे सेपरेट अवेलेबल नहीं है। सैटर्न जब डेवलप्ड होता है व्यक्ति मेहनती अच्छा होता है, पर कोई लाइन नहीं है, इट मीन सेटिस्फेक्शन आपको जल्दी नहीं मिलता है। चाहे जीवन में जितना कुछ क्यों ना हो जाए, जितना कुछ मतलब सारी इच्छा मनोकामना जितनी भी पूरी क्यों ना हो जाए, लेकिन संतुष्टि जल्दी नहीं मिल पाएगा। कुछ ना कुछ कमी हमेशा हर एक चीज़ में आपको देखने को अवश्य मिलेगी। आपके हाथ में भी मून लक लाइन है, लेकिन ये इतना पॉजिटिव या इतना प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से आपकी फेट लाइन निकली हुई है, जो दर्शाती है कि ये आप अपने खुद के मेंटेलिटी या खुद के डिसीजंस के द्वारा जीवन में ग्रोथ कर पाने में सक्षम रहेंगे, वो भी उम्र तकरीबन 30 और 32 के एज तक आते आते तक, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और बाकी चंद्र से भी भाग्य रेखा निकली है, तो अगेन ये भी अच्छे मदर सपोर्ट को, मन के ही अत्यधिक काम करने के योगों को, बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। ये रेखा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड नहीं हुई। अगर ये रेखा सीधे के सीधे सैटर्न तक पहुंचती तो ये बहुत अच्छा आपको पब्लिक सपोर्ट भी दिलाता, बट कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन है, तो जिस काम में एफर्ट्स डालेंगे, जिस काम में मेहनत करेंगे, उन सारे कार्यों से अवश्य लाभ आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। ये साइन अच्छा है। तब भी मैं आपको यही यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि जो आपका बहुत एक्सट्रीम एम्बिशियस नेचर गुरु से और शुक्र से डिनोट हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में सेटिस्फेक्शन अगर आपको पाना है तो थोड़ा सर्टेन रेमेडी करना होगा। थोड़ा सा आपको झुक करके रहना होगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके समझ करके आगे स्टेप लेना होगा, और थोड़ा खासकर अपने ज़िद्दपन को कम करना होगा। ऑटोमेटिकली आपको सेटिस्फेक्शन देखिएगा सारे काम में मिलने लग जाएगा। लेकिन ये जो मैंने बात कही कि अपने ज़िद्दपन को कम कर लें, एम्बिशन को कम कर लें, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कर पाना। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके सूर्य की, तो सूर्य माउंट यहाँ डेवलप ठीक है, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। और अगेन सन जो लाइन है वो भी बहुत पहले से स्टार्ट हो रही है, तो सन लाइन स्टार्ट तो है, लेकिन ये भी टूट के चल रही है। ये जब टूट के चलती है तो ये दर्शाता है कि आप कोई भी काम कंटिन्यू बेसिस पे नहीं कर पाते। आपके हर काम में रुकावट, अड़चन या माइंड डाइवर्ट बहुत ईजिली हो जाता है। तो इस कारण से स्टार्ट तो कोई भी काम का बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से आपका हो जाता है, लेकिन प्योरली जो एंडिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं सन के रेमेडी आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, जिससे आपके हर काम का एंडिंग जो है परफेक्टली हो सके, और कंटिन्यू बेसिस पे आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट अच्छे देख सकें। बाकी यस, जैसे ही सनलाइन रिस्पॉन्ड अच्छा किया, करियर में बहुत हाई जो है जंप आप मार लेने वाले रहेंगे। और वैसे भी जब ऐसे फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो, सन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा हो, तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। मरकरी माउंट यहाँ डेवलप ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और कन्विंसिंग स्किल ये भी अच्छा रहता है। आपकी बात को बहुत कम लोग ही टाल पाएँ या काट पाएँ। कुछ सेवरल्स लाइन्स भी अवेलेबल है जो कम्युनिकेशन का नॉलेज हुआ या लैंग्वेज का नॉलेज हुआ अच्छा खासा दे देने वाला रहता है। और जस्ट बात करें आपके हार्ट लाइन के विषय में, तो हार्ट लाइन यहाँ से निकलते हुए सीधे के सीधे सैटर्न और जुपिटर माउंट पर आकर के ब्रेक हो रही है, यानी एंड हो रही है। खासकर जब इस प्रकार का योग देखने को मिलता है तो ये बैलेंसिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। जैसा समय परिस्थिति रहेगा वैसा ही सेम रिस्पॉन्स आप जैसे जातक करने वाले रहते हैं। और ख़ासकर जब कोई रेखा बुध और गुरु और शनि के बीच में चल जाए तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। अंधी भक्ति नहीं रहती है, लेकिन भक्ति रहती है। और आप जैसे लोग ओशो या श्री श्री रविशंकर जी या फिर सदगुरु, इन सब जो गुरुज़ हैं जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, इन सब को फॉलो करने वाले भी देखने को मिलते हैं। एज अ कंसल्टेंट बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नॉलेज अगेन परफेक्ट ये देगा। इमोशंस को सेटल कर पाने में भी सक्षम होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हिडन नेचर भी ये देता है, क्योंकि सैटर्न का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो व्यक्ति बातों को हाइड करने लगना, इमोशंस फीलिंग्स को हाइड करना, ज़्यादा शो नहीं करना, अपना दुख दर्द किसी को बताना अच्छा नहीं लगना, ऐसे योगों को भी दर्शाता है। तो ये थोड़े से टॉक्सिन्स को अंदर में बढ़ाता है, स्ट्रेसेस को भी बढ़ा देता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि एक जेन्युइन फ्रेंड रखना, या फिर अगर फ्रेंड नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी डायरी लिखना,
ज़्यादा यहाँ पर शुभ फलकारी रहता है, क्योंकि इसमें आपके इमोशंस फीलिंग्स एटलीस्ट वहाँ पर निकल सकते हैं। अगर वो अंदर में रहे तो थोड़ा स्ट्रेस ज़रूर बढ़ जाता है। अगेन एक पॉजिटिव साइन है, वो है स्क्वायर। स्क्वायर का साइन जब इस प्रकार से देखने को मिलता है, एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट से ऐसे जातक बचते हैं, हमेशा दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। और जहाँ तक मनी के रिगार्डिंग बात की जाए तो वो परफेक्ट लाइफ में रहता है, उसमें भी कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं होती है। और जस्ट बात करें यहाँ पर आपके हेल्थ के रिगार्डिंग तो कोई ऐसा मेन प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हार्ट लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर बात करें तो एक प्रकार से डबल लाइन यहाँ पर चल रही है, तो ये एक प्रकार से आपको इमोशंस फीलिंग्स के रिगार्डिंग फ्लक्चुएशन देगा, जिसके कारण बार बार इमोशंस फीलिंग्स में कन्वर्शन अराउंड 35 के एज के बाद में आएगा, यानी थोड़ा हल्का सा मूड स्विंग भी रहेगा उस समय। बट हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा तकलीफ ऐसी है नहीं। माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, तो ये भी एक प्रकार से ज़्यादा ज़िद्दीपन को दर्शा रहा है। और प्लस इंडिपेंडेंसी मिलने के कारण आप जैसे जातक अपना ज़िद दूसरों से कंप्लीट करवा लेते हैं, मनवा लेते हैं। और यहाँ आपका माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है और पूरे हथेली के आर पार जा रहा है। इंटेलिजेंसी एक्सट्रीम लेवल की अच्छी देखने को मिलती है। आप जैसे जातक अधिकतर मामलों में टॉप मार जाते हैं। और साथ ही साथ क्यों ऐसा होता है, क्योंकि माइंड लाइन इंडिकेट करता है यहाँ पर व्यक्ति के बुद्धिमत्ता को, नॉलेज के साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर को। तो ये सारी चीज़ें परफेक्ट रहेगी। एनालिटिकल पर्सनैलिटी, लॉजिकल पर्सनैलिटी परफेक्ट रहेगा। कोई अगर आपसे वाद विवाद कर ले कभी नहीं जीत सकता है। इस रीज़न ये है कि एक तो माइंड लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, थंब भी शॉर्ट है और स्ट्रॉन्ग है, तो अपनी बात कैसे भी करके मनवाना है, दैट्स इट। तो ये माइंड लाइन रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा करता है एज अ करियर भी, मनी अच्छी जनरेट कर पाते हैं आप जैसे जातक। बस थोड़ा सा जो ज़िद्दीपन है उसके ऊपर थोड़ा वर्क करना रहेगा। बाकी अगर प्रॉब्लम या स्ट्रेसेस की बात की जाए तो कोई ऐसा बहुत मेजर इशू नहीं है यहाँ पे। मंगल की तरफ से रेखा कनेक्शन है, थोड़ा एंगर ये ज़रूर देता है। अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज़्यादा जल्दी आ जाती है। बट अगेन कोई बहुत मेजर तकलीफ परेशानी है नहीं। और थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा सा प्रेशर लाइफ में 31 से लेकर के 36 के एज में आपको रहेगा। प्रेशर इन द सेंस कि एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं और इसीलिए थोड़ा भागा दौड़ी जीवन में ज़्यादा रहेगा इस टाइम पे। और इसके जस्ट बाद में अराउंड 35 के एज में करेक्ट आप जो है बहुत अच्छे खासे स्टेप अपने लाइफ में लेंगे, जिसके कारण मेंटल ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन यानी अर्निंग के रिगार्डिंग भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, लॉजिक के साथ बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन प्रोमिनेंट वे में नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में बन गया, तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा तकलीफ बचपन में ये दिया है, उम्र 14 से 18 के बीच में। फिर इसमें मल्टीपल्स जो है स्ट्रेसेस लाइंस भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्ट्रेस बर्डन को इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि एक प्रोग्रेस लाइन आपकी निकल चुकी है उम्र करेक्ट 34 में, तो 34 के एज से आप राइज करना, ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीम लेवल का, जो अच्छा होता है। और उसके बाद लाइफ लाइन का फ्लो भी शुक्र की तरफ आपका झुका हुआ है। एक तो ये उम्र भी अच्छी देता है, फैमिली से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग भी अच्छी देने वाला रहता है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी जो एक प्रकार से बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है वो आपको 34 के एज के बाद ही देखने को मिलेगा। उसके पहले तक हल्का सा स्ट्रेस बर्डन, अननेसेसरी वरीज को ये यहाँ बेसिकली दर्शा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ ऐसा मेजर सपोर्ट वगैरह आपको है नहीं किसी का, मतलब बाहरी दुनिया लोगों का। लेकिन ये इन फ्यूचर आपको जो है सपोर्ट मिलने के चांसेस भी अच्छे, क्योंकि हल्की हल्की सेपरेट लाइंस जनरेट भी हो रही है। तो जो कुछ भी करेंगे सब खुद के एफर्ट्स, मेहनत के द्वारा ही अपने लाइफ में अचीव कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। इंटरनल मार्स रिस्पॉन्ड ठीक कर गया है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, फिजिकली फिटनेस अच्छी रहती है और मेंटली स्ट्रांग भी रहते हैं, जिसके कारण जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता अच्छी होती है। इंटरनल मार्स साइड से थोड़ा दब रहा है, ज़रूर एक्सरसाइज, योगा अपने लाइफ में ऐड करें ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता और ये जो स्टेमिना, एनर्जी है ये स्ट्रांग हो सके। शुक्र भी अपने आप में इनफ अमाउंट में रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये एक प्रकार से अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम सब चीज़ को व्यक्त करता है। सारे ड्रीम डिज़ायर जो आपको आते हैं सब शुक्र की तरफ से भी आते हैं और ये शुक्र रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है आपका सारा ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट करने में। तो ये शुक्र थोड़ा शौकीन किस्म का नेचर भी यहाँ पर दर्शाता है। और सबसे मेन रॉयल्टी बहुत परफेक्ट अपने लाइफ में जो है मेंटेन कर पाने में सक्षम होते हैं। और कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस बर्डन बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेते नहीं है, क्योंकि आड़ी तिरछी रेखा यहाँ शुक्र पर आपके बहुत कम है। बेफिक्र टाइप का भी नेचर को ये यहाँ दर्शाता है। लाइफ लाइन के एंड में केतु पर डिवाइडेशन होना ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ दर्शाता है कि ये भी फॉरेन ट्रैवलिंग को दर्शा रहा है।
चंद्र डेवलप ठीक है लेकिन ओवर डेवलप नहीं है, तो सोचने समझने की क्षमता भी ये अच्छी देता है। और यहाँ देखें तो मरकरी लाइन भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, स्वास्थ्य में सुधारता है, मनी ट्रायंगल ओपन है, पैसा देगा अच्छा, रुकेगा नहीं, और एक स्क्वायर का साइन क्रिएट हुआ है, तो खुद के दम पर प्रॉपर्टी भी अर्जित कर पाने की सक्षमता आपके अंदर है अराउंड 35 के एज के बाद में। तो ओवरऑल करियर के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो कंटिन्यूटी सबसे पहले तो अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा, सन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब जाके करियर में बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। अदरवाइज़ बार बार जो है अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी करियर में रहेगा। और जहाँ तक रही मैरिज के बाद, तो यहाँ पर मुझे आपके साइड पिक की आवश्यकता होगी। साइड का जो एरिया है यहाँ जो है इधर की पिक आपको लेकर के भेजना होगा, तब जाके कंफर्मेशन एज का दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिव लाइन थोड़ा सा वीक शो हो रहा है। इसका बिल्कुल भी तात्पर्य ये नहीं है कि अटैचमेंट बॉन्डिंग कुछ ऐसा रहेगा नहीं, बस अगर यहाँ पर कोई रेखा नहीं होती तो इसीलिए यूनियन लाइन को सबसे पहले देखा जाता है। फिर जस्ट बात करें फेट लाइन में, आपके लेफ्ट हैंड में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन माइंड लाइन से और लाइफ लाइन से ही निकला हुआ है जस्ट। तो जो कुछ करेंगे खुद के एफर्ट्स मेहनत के द्वारा, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। जिस काम में एफर्ट्स डाल दिया, मेहनत कर लिया, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। पका पकाया माल जीवन में बहुत कम ऐसे मिलने वाला है। और यहाँ पर मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, तो इंडिपेंडेंट वर्क करने या बिजनेस करने से भी आपको लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके हाथ के विषय में यहाँ देखने को मिला। और थंब बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, तो जो एक बार ठान लेंगे तो वो चीज़ जब तक हासिल नहीं होता शांति से नहीं बैठेंगे। तो डिटर्मिनेशन पावर, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।